हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर एसआई का जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एसआई का जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन अपने पास है उसमें आप लोग ध्यान रखना, उसमें आप लोग याद रखिए कि दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हम लोगों के पास अमाउंट दिया हुआ मिलता है और हम लोगों के पास दूसरा जो है वो प्रिंसिपल दिया हुआ मिलता है। एक हमारे पास अमाउंट देकर हम लोगों से इंस्टॉलमेंट पूछता है। एक तो मेन क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस कितने भी बन सकते हैं, कैसे भी अपने पास बन सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है अपने पास अमाउंट देकर इंस्टॉलमेंट पूछता है और दूसरा अपने पास प्रिंसिपल देकर रेट पूछता है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका, एक टाइप कल मैं आपको समझा कर गया था। जब अमाउंट दे 770 रुपए, 5 इंस्टॉलमेंट थी और 140 रुपए। कल कम से कम उस क्वेश्चन पर हम लोगों ने आधा घंटा दिया था। तो आप लोग उसको ध्यान से बार बार देखकर समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या हो रहा है। तो यहां पर अपने पास, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, मान लीजिए किसी से आपने 1150 रुपीज उधार लिए, 1150 रुपीज, 1150 रुपये उधार ले रहा है। वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, पहली, दूसरी और तीसरी, 400, 400 और 400। 3 ईयर में वार्षिक एनुअली इंस्टॉलमेंट दे रहा है। पहली भी अपने पास 400 रुपए, दूसरी भी अपने पास 400 रुपए और तीसरी भी अपने पास 400। इतनी इंस्टॉलमेंट आपको दी है तीन। तो अपने पास यहां पर कितने टाइम में? 3 साल में। कितने टाइम में? 3 साल में। फर्स्ट ईयर के एंड में भी 400 दे देता है, सेकेंड ईयर के एंड में भी 400 दे देता है और थर्ड ईयर के एंड में भी 400 दे देता है। इसने आशीष, यहाँ वेस्ट बंगाल से बच्चे तो हैं लेकिन लाइव कम बच्चे हो पाते होंगे, लेकिन बच्चे तो हैं भाई, कॉल करते रहते हैं कभी कभार। यहाँ पर टाइम अपने पास 3 ईयर है। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए आप लोग सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए सभी लोग। अगर पिछली क्लास नहीं देखी हिमांशु तो ये क्लास बिल्कुल मत देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दियांग? यहाँ पर ये 1150 रुपीज फर्स्ट 400 है, सेकंड अपने पास 400 है, थर्ड अपने पास 400 है। यानी कि टोटल 1200 रुपये अगर आपने चुका दिए, 1200 रुपीज अगर उसको लौटा दिए 3 साल में, तो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी ये हम लोगों से पूछा गया है। ये हमारे पास बनता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। दो मेन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दो जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी क्वेश्चन तो छोटे 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 छोटे, तो वो जितने मर्जी आए वो बना ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से ध्यान से सुनना, सीखने की कोशिश और क्वेश्चन करने की कोशिश तो क्या करो। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से 1100 रुपये की जगह 1200 रुपये उसने लौटा दिए। बिल्कुल ठीक है, ये तो 1150 रुपये उधार लिए थे, टोटल 1200 रुपये उसने लौटा दिए हैं। तो बताइए ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर ब्याज मिलेगा 50 रुपीज। 1150 की जगह 1200 रुपये अगर टोटल उसने लौटा दिए हैं 1200, तो अपने पास यहाँ पर ये जो है ये अपने पास है 50 रुपीज। ये जयपुर में है राजू। तो यहां से मुझे सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात ये बताइए, रेट का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो क्या 100 इंटू इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितने रुपए का है? 50 रुपए का। प्रिंसिपल कितना है? 1150 रुपए। और टाइम कितने? 3 साल। कुछ बच्चे क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, वो मुझे खुद ही सोचकर बताइए क्या साफ साफ गलत नहीं हो जाएगा क्या? ये तो आप लोग तब करते, ये जो क्वेश्चन है ये तो आप लोग तब करते जब आप लोग यहां पर एक साथ उधार देने जाते। 1150 रुपये आपने लिए, 3 साल आप लोग उसको काम में लेते और 3 साल बाद एक साथ देने जाते, तब जाकर क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता इस टाइप से। तो क्या ये तरीका गलत नहीं हो गया है क्या? मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये तरीका गलत हो गया है। तो फिर हम लोग कैसे करें? पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, तो वो मुझे बताइए क्या 1150 रुपये पर लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1150 रुपये पर लगेगा। 1150 रुपये पर 1 साल के लिए 8% की दर से इंटरेस्ट लगेगा, ये लीजिए।
इसमें से 400 रुपए अगर आप लोग लौटा देते हो तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो मुझे बताइए क्या 750 रुपीज पर लगेगा क्या? आपको कि बिल्कुल सर 750 रुपीज पर अपने पास लगेगा। अगले साल जो पैसा अपने पास इंटरेस्ट लगेगा वो क्या 350 रुपए पर लगेगा क्या? 8% की दर से? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 350 रुपए पर लगेगा। और ये टोटल जो इंटरेस्ट है वो 50 रुपीज। ये वाला अपने पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो सही होगा। कुछ बच्चे मैं फिर बता देता हूं सीधा ही अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अपने पास 1150 टाइम 3 साल। वो तो तब करते जब आप लोग एक साथ उसको उधार देते। हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक साथ अगर उधार देते तब जाके अपने पास ये होता। एक साथ उधार नहीं दे रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए आप। 350 पर लग गया ना। तीसरी किस्त हमने लौटा दी है शिवानी। तीसरा थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने लौटा दिया है और तीसरा इंस्टॉलमेंट लौटा दिया। तीन ही तो इंस्टॉलमेंट है, पहली दूसरी और तीसरी। तो पहले लगेगा 1150 पर, फिर लगेगा 750 पर, फिर 400 तीसरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो 350 रुपए पर लग गया। फिर 400 रुपए लौटा दिए तो अपने पास जीरो ही अपने पास हो गया है। तो यहां पर कोई बात नहीं अजरुद्दीन, फाइल करना जरूरी नहीं है, यहां सीख लीजिए भाई। 1 इंटू R अपॉन 100 क्या कॉमन आ रहा है क्या? आपको बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है। तो ये अपने पास बचेगा 1150। ये अपने पास बचेगा 750। ये अपने पास कितना बचेगा 350। ये लीजिए। ये अपने पास 1150, 750, 350 और बराबर में कितना होगा 50। तो क्या ये ऐड हो रहा है क्या? आपको बिल्कुल सर ये ऐड हो रहा है। अपने पास 1 इंटू R अपॉन 100 और इसको अगर ऐड करोगे आप लोग तो मुझे बताइए 7 और 3 10 11 और क्या 2250 हो गया है क्या? इक्वल्स टू अपने पास 50 है। तो बताइए R की वैल्यू क्या होगी? 100 इंटू 50 अपॉन अपने पास नीचे कितना है 2250। जीरो से जीरो कट रहा है, 25 से कट रहा है अपने पास 4 बार, 25 से कट रहा है 9 बार। तो आंसर यहाँ पर 20/9। इसका मतलब क्या आंसर 2 and 2/9% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 and 2/9% आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया है पहले क्वेश्चन का। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्या किया हेमकांत भाई आपने? इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपने क्या लिखा है। रिमेनिंग पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, बिल्कुल ठीक है। अमाउंट बनाने की कोशिश की है क्या आपने? देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिए, सीखने की आप लोग कोशिश करना। मैंने किया क्या यहां पर? ठीक है हेमकांत, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने किया क्या है। एक साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा, अब कोशिश करना समझने की अब की बार। एक साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा 1 + R/100 ये अपने पास लगेगा। दूसरे साल 750 रुपए पर लगेगा और तीसरे साल 350 रुपए पर लगेगा। सब कुछ ध्यान रखना बेसिक ही होता है, बेसिक के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है, उससे आपको वो चीज ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती है। ध्यान से समझना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे कि पहले साल तो ब्याज लगेगा 1150 पर, दूसरे साल ब्याज 400 रुपए लौटा दिए तो ये लो, और तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 350 पर। तो इसको पहले जोड़ लीजिए। 1150 की जगह 1200 रुपए अगर लौटा रहे हो तो अपने पास यहाँ पर ऐसा ही कितना होगा? तो आप कहोगे सर 50 रुपीज। और ऐसा जैसे ही आप प्रिंसिपल जोड़ लेते हो तो टाइम घट के एक बन जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट ईयरली है तो 1 ईयर बन जाएगा, और अगर इंस्टॉलमेंट अपने पास यहाँ पर ऐसा है कि मंथली है तो 1 मंथ बन जाएगा। और बराबर में अपने पास रेट निकालनी है तो रेट का फॉर्मूला होगा क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास।
अपॉन प्रिंसिपल है 2250 और टाइम कितने साल है, 1 साल। 0 से 0, 25 से 5, 25 से 4 बार और 25 से 9 बार, तो 20/9। आंसर तो अपने पास वही आ गया है, 2n2/9%। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए ठीक है क्या? मैं कहना समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हमने किया क्या कि आप कहोगे सर इसको अपने पास मूलधन को हम लोगों ने जोड़ लिया है, ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया, ये लीजिए। ये क्यों ऐड किया हमने, क्यों ऐड किया, कोशिश करो समझने की। यहां भी तो वही कर रहे हैं। टाइम 1 साल कैसे, देखो कॉमन आएगा, टाइम 3 साल कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, वन वन और वन कॉमन आएगा, तो ये रहा अपने पास वन यहीं से। मुझे बताइए कि हम लोगों ने प्रिंसिपल यहां से ये वाला और ये वाला क्या ऐड ही किया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इस चीज को आपने ऐड ही किया है, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मैंने क्वेश्चंस की शुरुआत टाइम बचाने के लिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन की शुरुआत ही मैंने एग्जाम में यहां से कर दी कि पहले साल जो ब्याज लगेगा वो अपने पास 1150 पर लगेगा। दूसरे साल 400 लौटा दिए तो सेकंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा 750 पर, और थर्ड ईयर 400 फिर लौटा दोगे तो 350 पर। तो जैसे ही प्रिंसिपल अगर आप लोग बोलो ऐड करोगे 2250, तो ऐसा ही अपने पास 50 रुपीज, वो तो फिक्स है 1150 की जगह 1200 अपने पास यहाँ पर, तो ये 50 रुपए फिक्स है। और जैसे ही प्रिंसिपल अगर जोड़ोगे तो अपने पास टाइम जो है वो घटकर 1 साल बन जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अननोन भाई कह रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आता है लेकिन भूल जाता हूँ। इसको तुरंत घर जाते ही करना पड़ेगा नॉन एक बार। इसको तरीका पढ़ने का जो होता है वो सबसे, जब बच्चा भूलता है ना कोई भी बच्चा, तो सबसे, वैसे भूलना एक अच्छी बात है भाई। हमें नेचर ने ये गिफ्ट दिया है कि बंदा भूल पाए, नहीं तो कोई भी दुख लगा और वो जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे। लेकिन उससे उबरने के लिए भी कि अच्छी चीजें बंदा याद रखे, तो उसका पढ़ाई का एक तरीका अपने पास होता है कि क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो। एक चीज, जो बच्चा थोड़ा सा मैथ जिसका ज्यादा ठीक नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आए लेकिन आप सारे के सारे क्वेश्चंस कोशिश किया करो, बस पढ़ लिया करो, कोशिश किया करो। नहीं आए कोई बात नहीं, जैसे ही मैं पढ़ा देता हूं आपको, मान लो 8:15 बजे हमारी क्लास खत्म हुई, तो 9 बजे से पहले पहले उन क्वेश्चंस को वापस कर डाला करो, और 2-3 दिन बाद एक बार वापस कर लिया करो। तो इस तरीके से 3 बार रिवीजन तो यहीं पर आपका हो गया, और फिर आप लोग महीने 1.5 महीने बाद फिर से देख देख लो, फिर 4-5 महीने बाद फिर से देख कर लो, तो इस टाइप से आपको 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा। तो यहां से मैं आपको 1 साल कैसे हो गया समझ नहीं आया। प्रिया देखिए यहां पर अपने पास जो है ये कुछ है ही नहीं, इधर वाला तो मैं याद करवा रहा हूं एग्जाम के लिए। करते ऐसे ही हैं, लेकिन वो आया कैसे, वो मेरी आदत है समझाने की। मैं शुरुआत में ही बता देता ऐसे कर लो। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें पहले साल 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट लगा वो तो क्या 1150 रुपए पर लगा था क्या? 1150 रुपए पर 1 साल का 8% की दर से। अगर आपने इसमें से 400 रुपीज लौटा दिया है, तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 750 पर अपने पास लगेगा। तो कॉमन यहां से 3 कॉमन आ रहा है या 1 कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर 1 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही प्रिंसिपल जुड़ता है तो टाइम अपने पास 1 ईयर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या, बताइए? अलग होगी, मैं उसमें अलग सोचेंगे, मैं नहीं, हम लोग अलग अलग हो, 400 हो, 300 हो, 250 रुपये हो, तो अलग अलग जोड़ लेंगे, वो तो घटा लेंगे, अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां से कभी कभार ये जो क्वेश्चन, क्या बात समझ पाए हो क्या? तो प्रिंसिपल हम लोग पहले जोड़ देते हैं, ये याद रखने की कोशिश करना है। और अपने पास टाइम जो घट के वन, अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो टाइम 1 ईयर हो जाएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो टाइम घट के 1 महीना हो जाएगा, याद रखना। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। दो टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मेन बनते हैं, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस तो वो जितने मर्जी आए उतने लिख सकता है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? एक में अपने पास अमाउंट देकर इंस्टॉलमेंट पूछता है, अमाउंट वाला क्वेश्चन याद रखना। अमाउंट देकर अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट पूछे, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कभी भी अगर आपको इंस्टॉलमेंट पूछे तो आपके पास अमाउंट होना चाहिए। क्या अमाउंट में तो किसी भी चीज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और कभी भी अपने पास यहां पर जो प्रिंसिपल, अगर अपने पास रेट अगर पूछे तो आपको प्रिंसिपल चाहिए, ये दिमाग में बिठा लो।
दो क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में रखना भी पड़ेगा आपको, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब तो सब कुछ समझ में आता जाएगा। लेकिन शुरुआत में भी पॉइंट क्लियर हो तो कभी भी अगर अपने पास इंस्टॉलमेंट पूछे तो आपके पास अमाउंट होना चाहिए, और कभी भी अगर रेट आपसे पूछे तो आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, और प्रिंसिपल को अमाउंट में, अमाउंट को प्रिंसिपल में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको याद होगा। तो यहां से अपने पास मान लो ये जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि किसी से 1500 रुपये उधार लिए, ध्यान से समझना, 1500 रुपये उधार लिए, 350 रुपये तो तुरंत दे दिए, 350 रुपये तो तुरंत दे दिए, और तीन इंस्टॉलमेंट दे रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कितने कितने रुपए की दे रहा है, 400 रुपए की, 400 रुपए की और 400 रुपए की, तीन इंस्टॉलमेंट दे रहा है। 350 रुपीज का तो डाउन पेमेंट दे दिया एक चीज, बाकी अपने पास 350 का डाउन पेमेंट देने के बाद 400 400 की और इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो क्या क्वेश्चन यही नहीं बन गया है क्या, मुझे बताइए। 1500 रुपये उधार लिए, 350 रुपये तुरंत दे दिए, तो भाई उधार क्यों लिए थे, फिर 1150 ही ले लेता। तो वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए डायरेक्ट ये नहीं लिखता कि 1150 रुपये उधार लिए, इसकी जगह वो कहेगा कोई आर्टिकल खरीदा उसने, आर्टिकल 1500 रुपए का, 1500 रुपीज का कोई भी आर्टिकल था, 350 रुपीज उसने तुरंत दे दिए, और बाकी अपने पास वहां पर 400 400 400 की तीन इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो क्या क्वेश्चन यही नहीं बन गया है क्या, बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास यही बन गया है, बस वो लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता है, हाँ और ना, बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे मैं आपको पढ़वाता हूँ, ये क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करवाया है वो कौन सा है वो मैं पढ़वाता हूँ। ये रहा, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था अभी। तो ये अपने पास देख लीजिए, आप लोग पढ़ सकते हो, 1 नंबर क्वेश्चन, बताइए ठीक है क्या। तो हमारे पास, मैं फिर समझाता हूँ, वापस समझाऊंगा, 350 रुपीज अगर तुरंत दे दिए तो बचे कितने, 1150 रुपए। एक साल के लिए इस पर रेट लगेगी, अगले साल 400 रुपए अगर लौटा दोगे तो 750 पर ही तो रेट लगेगी, 1 इंटू R/100। फिर से 400 लौटा दिए तो 350 रुपीज पर 1 इंटू R अपॉन अपने पास 100 है, और बराबर में टोटल कितना हो जाएगा, 50। सर 50 कहाँ से आया, 400 400 और 400 का अपने पास, हाँ डाउन पेमेंट पर ब्याज क्यों लगेगा, तुरंत दे दिया वो पैसा तो उस पर ब्याज क्यों लगेगा मुकुल भाई। तो अपने पास यहां से मुझे बताइए, या तो आप लोग इसको सोल्व कर लो, 50 कहां से आया, 400 400 400 की तीन इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है, तो 1150 उधार लिया था, 1200 वापस दे रहे हो, तो गैप जो 50 रुपीज का है। या मैं कहना चाह रहा हूं है बेसिक ही, लेकिन आप लोग इसको इस तरीके से आप लोग याद कर लो, और दो चार क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर 2250 रुपये आ गया। जैसे ये हो तो टाइम, अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो टाइम घट के एक साल, रेट अपने पास यहाँ पर पूछी है, इंटरेस्ट अपने पास 50 रुपीज, हाँ और ना बताइए क्या। अब तो प्रत्येक बच्चे के ये बात अच्छे से, ढंग से, ठीक से याद हुई है क्या। तो 20/9 का मतलब आंसर आ जाएगा 2 and 2/9%, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और पॉइंट अगर क्लियर हुआ होगा तो एक और क्वेश्चन आप लोग इस टाइप का ये रहा, चलिए करके बता दीजिए। क्लियर है अभी श्रुति, नहर सिंह, बिल्कुल ठीक है भाई। तो मैं आपको क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, मैं आपको समझाता हूं। 10,000 रुपए का और 11,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट अपने पास है। यहाँ पर अपने पास वो 3 मंथ्स हो जाएगा आदित्य, वो अगर 3 मंथ्स अपने पास यहाँ पर सोचिए, एक महीने पर किस्त है तो टाइम घट के एक साल, क्वार्टरली किस्त है तो टाइम घट के 3 मंथ, प्रत्येक 3 क्वार्टर, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ से अगर जाए तो जितने मंथ से अपने पास जाए, यहाँ पर बिल्कुल इंस्टॉलमेंट तो अमाउंट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए, तो तब अपने पास रेट चाहिए तो प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा ध्यान रखना, वो कितने पर लगेगा, 10,000 रुपए पर। फिर कितने पर लगेगा, 9,000 रुपए पर। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये ज्यादा किस्त हो तो
अपने पास फिर कितने पर लगेगा, 7,000 रुपए पर, फिर कितने पर लगेगा, 6,000 पर, ऐसा लास्ट में कितने पर लगेगा, 1,000 पर। तो इनको जोड़ने का लगातार संख्या है, अगर मैं 1 से 10 तक जोड़ता हूं तो 1,000 तो आप लोग कॉमन ले लो, और 1 से 10 तक जोड़ने का तरीका क्या, n × n+1/2 क्या आपको पता है क्या? तो यहाँ पर इंटू कर देंगे, n का मान 10 है, 10 × 11/2, तो क्या प्रिंसिपल 55,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। और 10,000 की जगह 1,000 रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट दे दी, 10 की जगह 11 इंस्टॉलमेंट अगर दे दी, तो बताइए कि अपने पास ऐसा ही जो होगा वो क्या 1,000 रुपए होगा क्या? और ऐसा करते टाइम कितना हो जाएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1/12 ईयर। रेट हम लोगों से पूछी है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 100 × इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1,000 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 55,000, और टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर 1/12। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से कट रहा है 11 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 12 पलट कर ऊपर जाएगा तो 240/11 का मतलब 11 × 2 अपने पास 22 है, एक है, 21 से ही 9/11%, ये अपने पास आंसर आ गया। थोड़ा सा सर फिर से एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा कम समझ पाए हम लोग। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, अब की बार मंथली इंस्टॉलमेंट है, देखना फिर समझाता हूं, बार 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 समझाऊंगा तो अपने पास अच्छे से समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, अब की बार 11 मंथली इंस्टॉलमेंट अपने पास है, 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो मुझे बताइए पहली बार जो इंटरेस्ट अपने पास लगेगा क्या वो 10,000 रुपए पर लगेगा क्या? एक महीने के लिए इस पर ब्याज लगेगा 8% की रेट से, ये लीजिए। इसमें से अगर मैं 1,000 रुपए यहां से निकाल लेता हूं तो बताओ बचे कितने, तो आप कहोगे सर 9,000 रुपीज बचे। 1/12 अपने पास 8% की दर से, ये लो 1,000 रुपए और लौटा दिए, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा क्या वो 8,000 रुपए पर लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास। क्या ऐसे ही फिर 7,000 पर लगेगा, फिर 6,000 पर लगेगा, और अपने पास यहाँ पर फिर लास्ट में तो 1,000 रुपए पर ही तो ब्याज लगेगा, 1/12 8% की दर से, और बराबर में टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई है, तो आप कहोगे टोटल ब्याज कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर अपने पास 1,000 रुपए हो गया है। बताओ ठीक है क्या? 1/12 मैं समझाता हूँ कृष्णा, 1/12 क्यों लिया मैं बताता हूँ। ऐसा ही दिव्या सिंह, मैं पहले ऐसा ही बता देता हूँ। यहाँ पर 10,000 रुपए थे, और अगर आप लोग हजार हजार रुपए की अगर 11 इंस्टॉलमेंट आप लोग दे देते हो, तो आपने 11,000 रुपए उसको लौटाए हैं वापस। 10,000 रुपए लिए थे और 11,000 वापस लौटाए हैं, इसका मतलब चाहे कैसे भी करके ब्याज जरूर 1,000 रुपीज उसका लगा होगा। तो अपने पास पहले महीने ब्याज लगा है, क्योंकि अब की बार मंथली है इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट मंथ लगा है, मंथ का मतलब मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करोगे तो अपने पास यहाँ पर 12 से डिवाइड करोगे, 1/12 ईयर, तो यहां से 1/12 होगा। फिर से अपने पास अगले महीने जो ब्याज लगेगा वो 9,000 पर, अगले महीने ब्याज लगेगा वो इस पर। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से 1/12 इंटू R/100 कॉमन आ रहा है क्या? आपको जरूर कॉमन आ रहा है, तो यहां से अपने पास कितना होगा, 10,000 प्लस अपने पास 9,000 प्लस अपने पास 8,000 प्लस अपने पास 7,000 प्लस अपने पास 1,000 बराबर अपने पास यहाँ पर 1,000 अपने पास आ ही रहा है इंस्टॉलमेंट। अब बताइए क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि ये एक तो मैंने अपने पास यहाँ पर ये जो है ये सारा का सारा मैंने पहले ही जोड़ लिया था, एक बात। और दूसरी बात, टाइम अपने पास ऐसा ही कहाँ से आया, क्योंकि 11,000 रुपए उसको लौटा दिए हैं, ये लीजिए। तीसरी बात, अपने पास 1/12 टाइम, मत मुझे एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी भी अपने पास यहाँ पर ऐसा हो कि अपने पास यहाँ पर जब भी आप लोग इसको जोड़ते हो तो टाइम घट के एक बन जाएगा। अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 1 ईयर बन जाएगा, और अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1 मंथ बन जाएगा। टाइम अपने पास इस प्रकार से चेंज हो जाता है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग पूरा क्वेश्चन अच्छे से ढंग से प्रत्येक बच्चे के क्लियर हुआ है क्या? बताते चलो भाई। तो इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पहले ही ऐड कर लेते हैं। यहां पर देखिए आप लोग, क्लियर हो गए पर सभी के? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो है उसको मैं आपको करवाता हूं भाई। ये लीजिए, चलो इसको करो आप लोग। CHSL प्री 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए।
तो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने पास इसने 19,000 रुपए तो डाउन पेमेंट दे दिया, तो बचे कितने? 20,000। 20,000 में से आपने पास यहां पर 4,200 रुपए लौटा दोगे तो बचे कितने? 15,800। फिर से अगली इंस्टॉलमेंट 4,200 की दे दोगे तो बचेगा कितना? 11,600। 5 इंस्टॉलमेंट दी हैं, फिर से दे दोगे तो बचा कितना? अपने पास 7,400। फिर से अगर लौटा दोगे तो बचा कितना? 3,200। तो ये प्रिंसिपल अपने पास ऐड कर लो। 0, 0, 10 और 10 अपने पास 20 है। 7 और 3 10 और 5 15, 16 और 18, और ये अपने पास कितना हो गया है? तो 58,000। और ऐसा करते ही टाइम, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट अगर है तो टाइम 1 मंथ बन जाता है, और 1 मंथ को डिवाइड करोगे 12 से, तो क्योंकि ईयर में चाहिए हमें टाइम, तो और ब्याज अपने पास कितना हो गया? तो 20,000 की जगह अगर आप लोग 4,200 की 5 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो मुझे बताइए कि 21,000 रुपए दे दिए क्या? 19,000 रुपए तो क्योंकि तुरंत आपने दे दिए, उसमें से मतलब 20,000 बचे, और उसकी जगह 21,000 रुपए अगर दे रहे हो तो ऐसा ही कितना होगा? तो आप कहोगे सर ऐसा ही अपने पास होगा कितना? 1,000 अपने पास रुपीज होगा। तो क्या रेट आप लोग मुझे बताओ, अब खुद से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है अपने पास यहाँ पर 1,000, और प्रिंसिपल है 58,000, और टाइम कितना है? 1/12। ये पलट कर ऊपर जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गया है। 2 से 50 बार और 2 से 29 बार, तो ये अपने पास आ गया 600/29। 29 गुना 2 अपने पास 58 है। 20 से 20/29, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो प्रत्येक बच्चे के बात क्लियर हुई है क्या? एक ही एक बात मैं बार 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 बार, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो मैं इन चीजों को बार 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 समझाता रहता हूं, ताकि प्रत्येक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेन ये दो ही क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ये लीजिए। यहां से किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया, एक आधे बच्चे को, तो मैं फिर समझा देता हूं। 20,000 रुपए बचे थे, ध्यान से सुनना। 20,000 रुपए पर पहले साल जो ब्याज लगेगा वो अपने पास पहले महीने 1/12 मंथ का 8% की दर से ये लो। फिर इसमें से 4,200 रुपए आप लोग लौटा दोगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मंथली है, तो बचेगा कितना? 15,800। इस पर 1/12 का और 8% की दर से आर अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए। फिर इसमें से अपने पास लौटा दोगे आप लोग 4,200, तो 11,600 का यहाँ पर, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, लेंदी हो जाता है ऊपर वाला, और ये तरीका सेम है, लेकिन ऐसे सोचते हैं तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। फिर अगला 7,400 रुपए पर एक महीने का 1/12 8% की दर से ये लीजिए। फिर अपने पास 3,200 रुपए पर 1/12 मंथ्स का 8% की दर से, पिछली बार तो 11 इंस्टॉलमेंट थी तो सारी हम लोगों से लिखी नहीं जा रही थी, अब की बार तो 5 इंस्टॉलमेंट हैं, सारी मैंने लिख दी। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पा? कृष्णा साहू का प्रॉब्लम है सर, 1,000 कैसे? यहाँ पर देखिए भाई, 39,000 में से 19,000 तो तुरंत दे दिए, वो तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करने के, लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है। तो क्या 20,000 रुपये ही बचे क्या? और उसकी जगह 20,000 रुपए किसी के आपके पास पड़े हैं, उसकी जगह आपको लौटाने पड़ रहे हैं 4200 के हिसाब से 5 किस्त, यानी कि 21,000 रुपए आपको लौटाने पड़ रहे हैं। तो क्या डिफरेंस जो है इन दोनों का, वो तो आपके पास जो इंटरेस्ट लगा वो तो क्या 1,000 रुपीज का ही लगा होगा क्या? यहां से अपने पास है 19,000 बिल्कुल डाउन पेमेंट है। अगर 2-3 बार कर चुके हो तब तो 4-5 चैप्टर एक साथ उठा सकते हो अननोन, और अगर 1-2 बार नहीं किया तो एक एक चैप्टर ही करते चलो रिवीजन। तो क्या अब तो बताइए, ये पॉइंट अच्छे से, ढंग से, ठीक से क्लियर हुआ है क्या? तो जब कभी भी आप लोगों को रेट पूछे तो दिमाग में रखना थोड़ा सा कि अपने पास प्रिंसिपल होगा तो मैं इस तरीके से कर लूंगा। ठीक है हेमकांत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके माइंड में वो चीजें सेट हैं तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ये लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरी बात ये समझाना चाह रहा था, एक कल की क्लास में भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। बाकी और क्वेश्चन कैसे भी कितने भी बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जितने चाहे वो उतने बना ले। उसकी जगह मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने ये तो 8 नंबर तो कर ही लिया है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को करवा दिया था क्या?
ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, कल की क्लास में क्या मैं आपको करवा के चला गया हूँ क्या? ये वाला क्वेश्चन अपने पास हो गया था। अब कृष्णा साहब, आप हर चीज के लिए एन लिख रहे हो, आपने पूछा सर 1000 रुपए कहाँ से आया, मैंने आपको समझा दिया। पता नहीं एन क्यों लिख रहे हो आप बीच बीच में, बताइए मुझे भाई। यहां से मुझे एक बात बताइए, तो ये जो क्वेश्चन अपने पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो ये क्या आप लोग बिना पेन चलाए कर लोगे क्या? ये आसान क्वेश्चन है। अब मैं ये कहना चाह रहा था, दो जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो मैंने आपको समझाया है, इसके अलावा छोटे छोटे जितने मर्जी आए उतने कॉन्सेप्ट वो लिख दे। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक बैंक के समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि को समान किस्तों में चुकानी है। अब इनके मतलब ये सर, वो आप लोग बस पढ़ना है, इसको पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। थोड़ा कोशिश तो करो। 18 किस्त चुकाने के बाद पता चला कि 60% ऋण चुक गया, तो समझौते के अनुसार मुझे बताइए 18 किस्तों से अगर 60%, यानी 18 अपने पास वैल्यू अगर 60% की है, तो क्या टोटल इंस्टॉलमेंट 100% अपने पास यहाँ पर कितनी होगी? तो 6 गुना 3, तो अपने पास 30 आंसर आ गया। और फिर आप लोग कहते हो कि सर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसमें अपने पास 18 किस्त आ गई थी, वो वाला तो आपने करवाया ही नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो जितने मर्जी आए उतने वो बना ले। बताओ नहीं कर पाओगे क्या आप लोग खुद से? 18 किस्त चुकाते ही 60%, यानी कि 60% 18 किस्तें हैं, तो 100% में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी? जो भी अपने पास आपने उधार लिया था उसका 60% अगर 18 किस्तें हैं, तो 100% में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी? बताओ नहीं सोच पाओगे क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। देखो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। चलो करो। सेल फोन इज अवेलेबल फॉर 600, और या तो 600 में ले लो, और 300 रुपीज कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ 360 टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो या तो 600 तुरंत ले लीजिए, या दूसरा तरीका आपके पास है, 300 का डाउन पेमेंट दे दो, और आफ्टर 2 मंथ्स, तो 3,300 रुपये तो यहाँ दे दिए, तो बताओ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 300 और देने थे। उसने कहा इस 300 की जगह आफ्टर 2 मंथ्स एक साथ आप देने आना, और रुपए कितने दे देना? तो आप कहोगे 360 रुपए की वो डिमांड करेगा। तो मुझे बताइए अब की बार क्या 2 महीने में अपने पास 60 रुपए का इंटरेस्ट लग गया? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? 2 महीने में जो इंटरेस्ट अपने पास लग गया है वो 60 रुपए का इंटरेस्ट लग गया है, तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 60 रुपीज है, तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 300। और टाइम क्या 2 महीने ही है क्या? 2/12 ईयर, ईयर में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास हमेशा टाइम, क्योंकि अपने पास फॉर्मूले में ईयर में होता है, तो 2/12। बताओ इससे अपने पास ये कट रहा है, 3 गुना 2, 6 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 10 बार। और 12 गुना 10, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 120% है? आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई। बिल्कुल, 1 महीने का ब्याज 12 रुपए है। अपने पास 1 रुपए महीने का ब्याज अपने पास आ गया 30 रुपए। ये बिल्कुल आप सोच सकते हो। तो 300 रुपए पर 30 रुपए है, तो एक 100 रुपए पर कितना होगा? 10 रुपए होगा। और 100 रुपए पर अगर 10 रुपए है 1 महीने का, तो 12 महीने का तो अपने पास 120 रुपए होगा। तो 100 रुपए पर अपने पास 120 रुपए ब्याज आ गया। तो इसी को तो हम लोग ये बोलते हैं। क्या अब तो बताओ समझ पाए हो? क्या चीजें आसान होती हैं? 3 नंबर क्वेश्चन तो अभी हम लोग कर लेते हैं, उससे पहले 3 नंबर से पहले 4 नंबर तो हम लोग कर ही चुके हैं, 5 नंबर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास यहाँ पर चलो 7 नंबर कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको आप लोग पहले कर लीजिए।
A clock is sold for 550 cash or in the installment scheme for 250 cash down payment and 310 after 1 month. या तो 250 रुपये तुरंत दे दो, तो 250 रुपये अगर तुरंत दे दोगे तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 300। 300 की जगह वो 310 रुपये की डिमांड कर रहा है, कितने महीने में, 1 महीने में। तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितने रुपए का मिला, 10 रुपए का, अपॉन अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल 300 है और टाइम है 1/12 ईयर। कट गया, 3 से कट रहा है 4 बार, 4 पलट कर ऊपर जाएगा। मैं आपको बहुत इसको मतलब कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। क्या प्रत्येक बच्चे ने बताइए 40% क्या खुद ने सोल्व कर लिया था क्या, बताओ भाई। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वही क्वेश्चन आ गया है 140 रुपए वाला ही। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? तो जैसे ही अगर अपने पास यहाँ पर 4 वर्षों में दे, यानी कि अपने पास 4 इयर्स का जो डेट है यानी अमाउंट अपने पास दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो। जब इतना आसान क्वेश्चन हो तो ये 100 इंटू ए 26,160 अपॉन प्रिंसिपल अपने पास 100 इंटू अपने पास ए 100 इंटू टी टाइम 4 है, आर टी 24 है, टी -1 4 - 1/2। तो 100 इंटू 26,160 अपने पास ये लीजिए अपॉन 400 है। और ये कितना हो गया मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे सर ये अपने पास 4/3 3/2 2 से कट जाएगा 12 बार। तो क्या 436 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 436 आ गया है। तो क्या ये इससे 6 बार कट रहा है क्या? और 6 बार कट रहा है तो आंसर कितना आ गया, 6000। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा अजरुद, मैं तो कल की क्लास में आपको समझाया था ना, 100 रुपए मान लिया करो। अगर ये आज दे रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। इसको 3 साल एट द एंड ऑफ 4th ईयर, फर्स्ट ईयर के लास्ट में दे रहे हो तो 3 साल का क्या 18 रुपए की और डिमांड करेगा क्या, 118। दूसरे वर्ष के अंत में जो दे रहे हो उस पर 12 रुपए की डिमांड करेगा तो 112। तीसरे साल को जो दे रहे हो 6 रुपए की डिमांड करेगा तो 106। और चौथा अपने पास कितना हुआ, 100। तो मुझे एक बात बताइए, क्या टोटल 436 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया है सर। तो अपने पास यहाँ से अमाउंट की जगह अमाउंट 26,160, ये अपने पास 436 है और गुना किससे कर देंगे, 100 से। तो आंसर तो वही 6000 आना है। ये अपने पास मैंने बेसिक भी इसका समझा दिया है। बताओ याद है क्या? 4 - 1 क्यों किया? 4 - 1 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉर्मूले में 4 - 1, तो फॉर्मूला नहीं है क्या, 100 इंटू ए अपॉन 100 टी प्लस आर टी इंटू T - 1/2। ये तो अपने पास फॉर्मूला है यहाँ पर। अर्पित जो कल लास्ट में बताया था जब आप क्लास छोड़कर चले गए थे, वो वाला फॉर्मूला है ये। कल लास्ट में मैंने उस पर आधे घंटे से ज्यादा दिया था एक ही क्वेश्चन पर, ताकि इंस्टॉलमेंट बच्चे के दिमाग में ठीक से जा सके। तो ये जो फॉर्मूला था ये मैंने कल लास्ट में बताया था। 40 मिनट के लगभग वो एक ही एक क्वेश्चंस में करवाते रहा था। और फिर अपने पास लास्ट में मैंने ये फॉर्मूला 3 तरीके उसके बताए थे अलग अलग। बिल्कुल अंशुल, ये ईएमआई निकालने का तरीका है जब अपने पास ब्याज जो है ना वो एसआई पर हो, साधारण ब्याज पर हो। तो बैंक हमें साधारण ब्याज पर देता नहीं, वो खुद के इम्प्लॉय को देता है। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग कर ही चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये दो टाइप के क्वेश्चंस मैं शुरुआत में समझा रहा हूं। फिर तो कितने भी क्वेश्चंस बने उन सभी को छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो करते चलेंगे। पूरी फाइल हम लोग सोल्व कर लेंगे। हाँ, बैंक सीआई पर लोन देता है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन अपने पास आए, जैसे ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया 100 इंटू ए, ये तो तब लगेगा जब तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं हो तो क्वेश्चंस कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? तो ये करने की आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। जब अगर इंस्टॉलमेंट चाहिए तो आपके पास अमाउंट होना चाहिए, और अगर आपके पास रेट चाहिए तो प्रिंसिपल होगा, तो क्वेश्चन जल्दी आप लोग कर पाओगे। और ये दिमाग में अगर रहेगा तो सोच भी जल्दी पाओगे। चलो करो।
सर मैंने इस फाइल के 11 क्वेश्चन तो कल ही कर लिए थे। बहुत अच्छी बात है, अभी मैं पूरी फाइल करवा देता हूँ। जो जो आपसे नहीं हुआ वो भी देख लेना, कहीं प्रॉब्लम है वो भी सीख लेना। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं प्रत्येक बच्चे को हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि फाइल मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। उससे क्या है कि आप उल्टा पढ़ते हो। हमें बचपन से, क्योंकि बचपन में तो टीचर ने हमें सिखाया था, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता था, वहां पर भी ऐसे ही करना चाहिए। आपका अगर कोई फिफ्थ सिक्स्थ में अगर कोई छोटा भाई बहन या कोई भतीजा या जो भी आपके पास हो, तो उसको बोला करो कि यार बेटा आप पहले से पढ़कर जाओ। कुछ नहीं समझ में आया उसको, लेकिन पहले से पढ़कर जाओ। वो देखना 2 महीने में आपके अंदर इंप्रूवमेंट जो है ना उस बच्चे में आप लोग खुद देखोगे। उसको कहो कि ये चैप्टर है, फिफ्थ के बच्चे को रीडिंग आनी शुरू हो ही जाती है अच्छे से। फोर्थ फिफ्थ का बच्चा, थर्ड के बच्चे, सेकंड के बच्चे अब तो करने लग गए हैं। फोर्थ और फिफ्थ का बच्चा तो अच्छे से रीडिंग कर लेता है। तो जो भी मैम या जो उनके सर हैं जो चैप्टर पढ़ाएं स्कूल में, उसको को आप तो रीड करके जाओ। कुछ समझ में नहीं आया आप तो रीड करके जाओ। 2 महीने में आप उसके बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हो। कोई बात नहीं, कोशिश किया करो, बस पढ़ लिया करो। और यहाँ पर तो आपको हमेशा ही यही करना है। टीचर से पहले उल्टा पढ़ते हैं हम लोग। करते क्या है, पहले टीचर पढ़ाएगा, फिर हम लोग करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आएगी, फिर वापस उसमें जाएंगे वीडियो में, प्रॉब्लम सोल्व होंगी। जैसे अपने पास अनसीन पैसेज नहीं होता, कैसे करवाते हैं इंग्लिश वाले सर? यही तो करवाते हैं ना कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ डालो। पैसेज के पहले क्वेश्चंस पढ़िए कि क्या आप पूछना चाह रहा है, पैसेज बाद में पढ़ो ताकि उस पर ध्यान रहे। नहीं तो बच्चा नॉर्मली करता क्या है, पहले पैसेज पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर वापस पैसेज पढ़ेगा, फिर देखेगा अरे क्वेश्चन कौन सा था। ऐसे उसको 3 4 बार तो पढ़ने में ही लग जाता है। तो यहाँ पर 1600 रुपये, 16,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए उधार दी, जो पहले वर्ष के बाद शुरू होनी है। पहले वर्ष के बाद शुरू होनी है तो क्या ही बात हुई, हमें पता ही है। पहली किस्त दूसरी किस्त की आती है। पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट की आधी है। यहाँ पर मुझे बताइए, पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी की आधी है, तो ये अगर 2 होगा तो क्या ये 1 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। और दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है। तो दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो तीसरी की, तीसरी को एक बार मैं एक्स मान लूं, तो इसका 2/3 कर दूं, तीसरी इंस्टॉलमेंट का 2/3 कर दूं, तो ये दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या 3 हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3 हो गई है। और पहली बात मुझे बताइए, मैं इसको मान लूंगा 100, इसको मान लूंगा 200, ताकि अपने पास परसेंटेज आसान निकालना आसान रहे। 1:2:3, तो इन तीनों इंस्टॉलमेंट को मैंने कैसे लिख दिया बताओ? इतनी बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये आधी है तो ये लीजिए। तीसरी का 2/3 कर दूं, तीसरी में एक बार एक्स मान रहा हूं, उसका 2/3 कर दूं तो दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट आ गई 3। मुझे बताइए क्या 1 2 और 3 कहां से आया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। बिल्कुल हेमकांत, आप एक्स मान के कर रहे हो, वही चीज मैं 100 मान कर रहा हूं। दोनों बात एक ही अपने पास है। तो यहां पर अपने पास पहली जो इंस्टॉलमेंट आपने दी, इसको अगर 2 साल आप और रखना चाहते हो, जब भी इंस्टॉलमेंट पूछे अगर 2 साल और रखना चाहते हो, तो इसी में वो मानेगा या 2 साल का और डिमांड करेगा? 2 साल का रेट अपने पास कितनी है, 10%। तो वो 2 साल का ब्याज मैं निकाल देता हूं यहाँ पर कुछ बच्चों को, क्योंकि नहीं तो 20% भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। तो यहाँ पर 20 रुपए ये रहा। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यही पैसा 120 रुपए बन जाएगा क्या? इसको अगर 1 साल और रखना चाहते हो 200 रुपए को, तो 10% की दर से 1 साल और रखना चाहते हो, तो यहां पर भी अपने पास 20 रुपए, तो कितना हो जाएगा 220 रुपए। और ये तो 300 रुपए है ही। तो टोटल मुझे बताओ, 3 और 2 5 और 1 6, क्या 640 रुपए अमाउंट हो गया है क्या? लेकिन अपने पास ये तो 16,000 रुपए अपने पास दिया हुआ है, 16,000 रुपए अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, तो प्रिंसिपल अपने पास है। 16,000 रुपए जो है वो तो अपने पास प्रिंसिपल है, तो हमें अपने पास अमाउंट बनाना है। तो अमाउंट क्या आप लोग बना सकते हो क्या? सभी लोग बताओ। 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, ये अपने पास प्रिंसिपल है। टाइम अपने पास 3 साल है। रेट अपने पास 10% है। तो क्या अपने पास एसआई की इफेक्टिव रेट कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट हो गई 30%। तो 16,000 जो वैल्यू है अमाउंट बनाने के लिए, क्या ये तरीका याद है क्या? 16,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे 100। 100 रुपए अगर मूलधन है और अपने पास ब्याज अगर 30 रुपए है, तो अमाउंट होगा 130 रुपए। ये अपने पास अमाउंट कैसे बना लिया? प्रत्येक बच्चा बताओ, क्या सीख पाया है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या अमाउंट तो हम लोग एएसआई में शुरुआत से पहली क्लास से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। अमाउंट कैसे सोल्व करोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमारी क्लियर हो गई है, तो अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख दो। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख दो, 640 रुपए, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जो पूछा है। कौन सी किस्त पूछा है? दूसरी इंस्टॉलमेंट पूछा है। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ पर 200 की जगह अगर अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या 200 की है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 200 के, पहली का पूछे तो 100 से गुना, दूसरी पूछे तो अपने पास 200 से, तीसरी पूछे तो 300 से। मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है 3 जीरो, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 16 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और 4 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो 13 गुना 5 65, आंसर 6500। ये अपने पास आंसर आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन अपने पास था, बताओ समझ पाए हो क्या? ये अजरुद्दीन बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, लेकिन क्या ये क्वेश्चन लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल आप ठीक लिख रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बाकी आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। ये तो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप आगे वैसे खुद करोगे तो इसका 20% हो गया, इसका भी 20 हो गया, 1 साल का 10 के हिसाब से। ये 300 तो तुरंत आप लोग जोड़ पाओगे, अमाउंट के नीचे अमाउंट, और क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। हाँ बिल्कुल, सारी चीज आसान होती हैं वैसे तो। सीआई ले लो, एसआई ले लो, अगर आपने ठीक से उसको पढ़ लिया है तो चीजें तो सारी ही आसान होती हैं। अब चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस देखते चलते हैं और करते चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट थे दो, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वो सारे हम लोग करते चलेंगे। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर अपना हो ही गया है, 3 नंबर अभी मैंने करवाया है, 4 नंबर 770 वाला कल करवा दिया था। चलिए 5 नंबर नहीं हुआ, इसको आप लोग कर लीजिए। अब ये कुछ भी लिखेगा उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। जो कुछ भी अपने पास लिखेगा उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, और जैसे वो बोलता जाएगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। इरफान ने 960 रुपए मुकेश से 6% पर इस शर्त पर ऋण लिया कि वह उसे 4 किस्तों में चुकाया जाएगा। पहले 3 किस्त प्रत्येक, पहली तीन प्रत्येक किस्त है ना, यहाँ पर प्रत्येक आएगा। यहाँ पर ऑन विच फर्स्ट थ्री ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है, ईच जो इंस्टॉलमेंट है वो 1/4 होगी। तो पहली किस्त मूलधन का 960 रुपए इस शर्त पर ऋण लिया है, तो पहली बात मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ से, क्या अपने पास 240 होगी क्या पहली इंस्टॉलमेंट? दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितनी होगी? 240। तीसरी भी कितनी होगी? तो आप कहोगे 240। तो क्या मुझे बताओ प्रिंसिपल बचा कितना? चौथे साल एक तो प्रिंसिपल चुकाएगा जो कि 240 रुपए। 240 कहाँ से आया? इसने कहा ईच जो इंस्टॉलमेंट है वो अपने पास 1/4 है, तो 1/4 करोगे तो मुझे बताइए क्या 240 रुपीज आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, ये तो तीनों ईच इंस्टॉलमेंट इतनी है। अब अपने पास उसने कहा है यहाँ पर 240 रुपए, तो अपने पास चौथे साल में एक तो अपने पास यहां पर क्या करेगा वो, ये अपने पास प्रिंसिपल जो बचा हुआ प्रिंसिपल है वो लौटाएगा, प्लस उसका ब्याज। बाकी राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। बाकी राशि मतलब बचा हुआ प्रिंसिपल और जितना भी ब्याज है वो अंतिम अगर किस्त में जाए। तो मुझे बताओ ये जो पैसा है वो आपने कितने साल के लिए अपने पास रखा था? तो आप कहोगे सर 1 साल के लिए। तो क्या इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 साल का ब्याज लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6% की दर से बिल्कुल लगेगा 1 साल का ब्याज। ये जो पैसा आपने कितने साल के लिए रखा? 2 साल के लिए। तो क्या इस पर 2 साल का ब्याज नहीं लगेगा क्या? 240 रुपए पर 2 साल का 6% की दर से ये लीजिए।
ये पैसा कितने साल के लिए आपने रखा है? 3 साल के लिए। तो क्या इस पर 3 साल का ब्याज नहीं लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लगेगा। और ये पैसा आपने कितने साल के लिए रखा है? 4 साल के लिए। तो इस पर 4 साल का ब्याज नहीं लगेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर लगेगा। ये देखने में शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ी कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। 240 प्लस यहाँ से 240 गुना 6/100 तो कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बचा? अंदर बचा 1, 2, 3 और 4। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10 हो गया। तो 240 प्लस 240 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन अपने पास 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया। तो 240 प्लस अपने पास यहाँ से 144। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 384। ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। हेमकांत ठीक है, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन लेके आप, और अगर अच्छे से कर पा रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर पहली जो, अब कुछ बच्चों को ये अपने पास यहां पर, सर एक बार रिपीट कर दो, आगे मैं रिपीट करता हूं। इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहां पर 1 साल, देखना ध्यान से सुनना अंशुल, 2-3 बार करने पड़ेंगे भाई, 2-3 बार करने पड़ेंगे ये वाले क्वेश्चन। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा कि सर ये 240 रुपए 1 साल बाद जब लौटा दिया, तो कल तो आप ये समझा रहे थे कि 3 साल का ब्याज नहीं लगेगा तो 3 साल का ब्याज ऐड कर दो। वो हम लोग तब करेंगे, इसमें कंफ्यूज, जहां जहां आप कंफ्यूज हो वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब जब आप लोग करोगे तो आप लोग हमेशा, आप लोग ध्यान रखना, वो तो तब करना है जब बराबर में अमाउंट दिया हुआ हो। अब की बार अमाउंट थोड़े ना है, अब की बार तो हमारे पास प्रिंसिपल है। तो 240 रुपए आपने 1 साल काम में ले लिया, तो उस 240 रुपए पर 1 साल का अपने पास ब्याज लग गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये 240 रुपए 2 साल काम में लिए हैं तो 2 साल का इंटरेस्ट लग गया। ये 3 साल काम में लिए हैं तो 3 साल का इंटरेस्ट लग गया। ये 4 साल काम में लिए हैं तो 4 साल का इंटरेस्ट लग गया। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ। जो सोच रहे हो प्रिया, मैं यही सोच रही थी सर, हाँ जो सोच रहे हो वो मुझे पता रहता है। ढंग का सही जो क्वेश्चन है कि बच्चा ऐसे सोच रहा होगा, लेकिन याद रखिए वो तब था जब बराबर में अमाउंट था। अब की बार बराबर में अमाउंट नहीं है अपने पास, अपने पास सीधा सीधा दिया हुआ है। प्रिंसिपल ये है, 3 किस्तें दे दी। अब कहोगे सर 3 किस्तें ऐसे कैसे दे दी, उसमें तो ब्याज जुड़ना चाहिए। अरे भाई लिख दिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं? वो कहेगा कि यहां पर किसी से 960 रुपए उधार लिए और तुरंत उसने 959 रुपए चुका दिए, और 1 रुपए जो पहली इंस्टॉलमेंट चुका दी, 1 रुपए 1 महीने बाद देने गया और उसने कहा कि 2 रुपए लूंगा मैं। तो अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो आप ये नहीं कह सकते सर दोनों इंस्टॉलमेंट तो बराबर होनी चाहिए, पहले महीने में उसने 959 कैसे चुका दिया, ऐसे उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो याद रखिए, यहां पर अपने पास जो है वो जो लिख देगा, यही तो मैं कह रहा था, दो तो कॉन्सेप्ट अपने पास यहां पर सेम है। बाकी जैसे मर्जी है वो लिख दो। उसमें अपने पास यहां पर बताइए सर 240 में ऐड क्यों किया? 240 में इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि बचा हुआ प्रिंसिपल नहीं चुकाओगे क्या आप? 960 रुपए उधार दिए थे, 1, 2 और 3 में, तो अभी तक 1, 2, 3 को जोड़ोगे तो 720 रुपए ही गए हैं। तो बाद में चौथी किस्त में क्या बचा हुआ जो प्रिंसिपल है 240 रुपए, एक तो वो चुकाना पड़ेगा बचा हुआ प्रिंसिपल, प्लस उसके साथ जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो देना पड़ेगा। लास्ट में चुकाएगा जो भी पैसा उसके पास है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 भी कर चुके थे। जो जो क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करवा चुका हूं भाई, जो करवा दिए हैं उसको मैं पढ़ते चलता हूँ, जो नहीं करवाए हैं उसको मैं आपको करवाते हुए चलता हूँ। ये कर लिया था हम लोगों ने। ये 250 रुपये नगद और 310 रुपये, बताओ कर लिया था क्या? लास्ट में ब्याज एक साथ देगा उस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग कर ही चुके हैं। चलिए 9 नंबर कर लीजिए आप लोग, ये नहीं किया है। नहीं किया है तो वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ।
तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, 10% वार्षिक दर से अपने पास 4,000 का ऋण लेता है, 3 वर्ष में ऋण चुकता किया और चुकाने के लिए पहले वर्ष में इतना, दूसरे वर्ष में अपने पास इतना, तो बताइए तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरे वर्ष के अंत में क्या क्या चुकाएगा वो? तो आप कहोगे सर बची हुई राशि चुकाएगा और अपने पास ब्याज तो चुकाएगा ही चुकाएगा। पहले साल के अंत में मुझे बताइए कितने रुपए उसने चुका दिए? पहले वर्ष, दूसरे वर्ष के अंत में पहले साल उसने चुकाए 1,500 रुपए, ठीक है। दूसरे साल मुझे बताइए कितने रुपए चुका दिए उसने? तो दूसरे साल उसने कितने रुपए लौटाए? 2,500 रुपए। इसका मतलब क्या 4,000 रुपए तो लौटा दिए क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या 4,000 रुपए तो आपने लौटा दिए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, प्रिंसिपल में से तो कुछ नहीं बचा। तो क्या अपने पास पहले साल जो ब्याज लगेगा वो मुझे बताइए, क्या 4,000 रुपए उधार लिए थे, उसमें से 1,500 रुपए अगर आपने लौटा दिए तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? 4,000 रुपए पर 10% की दर से 1 साल अपने पास ब्याज लगेगा। 10% की दर से 1 साल। अगले साल इसमें से 1,500 रुपए लौटा दिए तो बचे कितने? 2,500 रुपए पर। क्या 10% की दर से 1 साल के लिए और इंटरेस्ट लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास लगेगा सर। तो ये 400 ये रहा, फिर अपने पास 2,500 और लौटा दिए तो जीरो बचा। जीरो पर तो क्या इंटरेस्ट लगाओगे? तो 400 रुपए यहां से है और 250 यहां से है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल अपने पास क्या 650, यही अपने पास आंसर बन गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को ठीक से, अच्छे से, ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आप अमाउंट बना रहे हो, कोई बात नहीं भाई, वापस समझा देता हूँ। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपने पास यहाँ पर 15,000 रुपये 5 वर्ष, छोड़िए इसको एक बार, छोड़िए इस टाइप का जो क्वेश्चन है। चलो देखो ये रहा, चलिए समझिए आप लोग। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, एक बार क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। 1,500 पर लगाया ना आकिब, हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर टोटल उधार है कितना अपने पास? तो टोटल 4,000 रुपये उधार है। तो पहले साल अपने पास कितने पर रुपए पर ब्याज लगेगा? 4,000 रुपये पर ब्याज लगा। अगले महीने या अगले साल आपने 1,500 रुपये लौटा दिया तो बचा कितना? 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये पर ब्याज लगेगा। ये अपने पास वहां पर आंसर आ गया है। ये देखिए मैं फिर समझाता हूँ सेम ही चीज। 22.5% को 50,000 रुपये उधार लिया, 3 साल में कर्ज चुकता करना है, पहले वर्ष के अंत में और दूसरे, पहले वर्ष 20,000 रुपये लौटा दिया, फिर अपने पास 30,000 रुपये लौटा दिया। चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया होगा? तो मुझे एक बात बताइए कि आपने पास टोटल 50,000 रुपये लौटा दिया तो प्रिंसिपल तो बचा नहीं। प्रिंसिपल बचता तो वो भी जोड़ देता। मान लो पी कुछ बचता, यहाँ पर 20,000 ही होता तो एक तो प्रिंसिपल बचता 10,000, वो मैं जोड़ देता। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि पहले साल जो ब्याज लगेगा वो मुझे बताइए, क्या 50,000 रुपये पर ही ब्याज लगेगा क्या? यानी कि 22.5% की दर से 1 साल के लिए तो इस पर ब्याज लगेगा। फिर 20,000 रुपये लौटा दिए तो बचे कितने? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये पर 22.5% की दर से इंटरेस्ट लगेगा। फिर 30,000 रुपये लौटा दिए तो तीसरी किस्त क्या 0 रुपये पर 22.5% की दर से ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे जरूर लगेगा। क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा सर 3,000 अपने पास है, यानी 3 साल अपने पास है, तो 3 क्यों नहीं लिख रहे हो? तो वो अगर कोई बच्चा, तो वो भी मैंने समझा दिया। 50,000 रुपये पर लगा, 20,000 रुपये लौटा दिए तो 30,000 पर लगा, 30,000 रुपये लौटा दिए तो 0 रुपये पर लगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए होगे? आनंद कह रहा है सर सीएचएसएल का मेरा एग्जाम बहुत मस्त गया। आनंद भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सीएचएसएल का एग्जाम में मैथ्स तो आपका शानदार गया होगा, लेकिन जीके पर डिपेंड करता है कि जीके कितना आपने ठीक किया है। सुनील का, अंशुल का, इनका आंसर देखकर मैं लिख देता हूं। मैं इसको कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। 18,000 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तीसरे साल सिर्फ ऐसा ही देगा। पुष्पेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। तो मैं शुरुआत से करता हुआ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास हो चुका था, 9 अपने पास ये मैंने करवाई दिया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 15,000 रुपए उधार लिए और 5 वर्ष बाद 6,000 रुपए लौटा दिए। ठीक है, 15,000 रुपए उधार लिए थे और 5 वर्ष बाद 6,000 रुपए लौटा दिए। इसके 5 और वर्षों बाद 18,600 का भुगतान किया। तो मुझे बताइए, 15,000 रुपए लिए थे, बहुत अच्छी बात है। 6,000 रुपए तो साधारण ब्याज में उसने पहले लौटाए हैं और 18,600 रुपए और लौटाए हैं। इसका मतलब 0, 0, 6 और 18 और 24, 24,600 रुपए लौटा दिए। ये प्रिंसिपल है, ये कभी भी लौटाएं वो अलग बात है, अमाउंट ये है। तो क्या ब्याज हम लोगों को जरूर 9,600 रुपए मिला होगा? बताओ, ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। ये अपने पास यहाँ पर सीए और एसए के दोनों कॉन्सेप्ट मेक सेंस। मैं समझा नहीं आपकी बात। यहां पर मुझे बताओ सभी लोग, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या कि इंटरेस्ट मिलेगा 9,600 रुपए? तो पहले 15,000 रुपए पर तो 5 साल ब्याज लगता रहा। 15,000 रुपए पर 5 साल ब्याज लगता रहा 8% की दर से। ये लीजिए, उसमें से 6,000 रुपए अगर लौटा दिए तो अगले 5 साल के लिए जो ब्याज लगेगा, क्या वो 9,000 रुपए पर लगेगा क्या? 5% की दर से अपने पास। ये लीजिए, और यहां पर बराबर में कितना हो गया? तो आप कहोगे सर बराबर में टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तो टोटल पहले 15,000 पर 5 साल में ब्याज लगाऊं, 6,000 रुपए अगर लौटा दूं तो 9,000 रुपए पर फिर से मैंने ब्याज लगा दिया। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो अपने पास 750 और 450। तो मुझे बताइए क्या 1200 हो गया है क्या? 1200 इंटू आर बराबर 9600। अगर अपने पास है तो आर का मान 12,896, रेट कितनी आ जाएगी? 8%। ये अपने पास आंसर आ जाएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से अब तो समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। दो कॉन्सेप्ट मैंने मेन आपको बता दिए हैं, उसके अलावा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन के तरीके से आप लोग चलते चलो, जो क्वेश्चन बोलता चाह रहा है वैसे के वैसे करते चलिए, तो क्वेश्चन कैसे भी वहां पर आ सकता है। मतलब रटा रटा एकदम फिक्स नहीं होता कि अमाउंट देकर इंस्टॉलमेंट पूछेगा या प्रिंसिपल देकर रेट पूछेगा। फिक्स रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो हमें सोचनी भी पड़ेंगी। अब बताओ, ये लिख दिया है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये कैसे जोड़ लिया? ये लिख दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो यहां पर तो बराबर होगा ना कार्तिक भाई। अपने पास ऐसे क्वेश्चन में अपने पास बराबर होगा जब भी अपने पास टाइम और प्रिंसिपल अगर बराबर है, या अपने पास टाइम अगर रेट अगर बराबर है, तो ऐसा ही का रेशियो वही होगा जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड या एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड। ऐसा ये तो एकदम आसान क्वेश्चन अपने पास आएगा। वाई इज द एस आई, तो वाई अपने पास एस आई एक्स है, तो अपने पास एस आई का जो रेशियो अपने पास होगा वाई अपॉन अपने पास यहाँ पर एक्स। एस आई का रेशियो, एस आई फर्स्ट का रेशियो बताया ना, एस आई फर्स्ट अपॉन एस आई सेकेंड बराबर P1 अपॉन P2। ऐसे लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जैसे लिख ही दिया है, मुझे बताइए 20,000 रुपए का ऋण लिया, वह ब्याज सहित ऋण को 4 समान किस्तों में, ब्याज सहित ऋण को 4 समान किस्तों में प्रत्येक वर्ष के अंत में 4 वर्षों में चुकाने के लिए सहमत हुआ। लेकिन करण ने एक शर्त रखी कि उधार दी गई मूल राशि पर ब्याज की गणना तब करता है जब रमेश ऋण पूरी तरह से चुकता नहीं कर देता। जब पूरा चुकता करेगा उस दिन मैं ऋण जो है वो आपसे अब मैं ब्याज लगाऊंगा। तो 4 साल में मुझे बताइए 20% की दर से 4 साल का अगर हम लोग चेक करें तो मुझे एक बात बताइए, 8 गुना 2, क्या 16,000 रुपए ब्याज हो गया है क्या? 20,000 रुपए अपने पास प्रिंसिपल है, 16,000 रुपए अपने पास ब्याज है, तो 36,000 रुपए अपने पास टोटल हो गया। और 4 किस्तों में अगर चुकाना है तो प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी वो क्या 9,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी। सर ये सीधा सीधा कैसे कर लिया? सीधा सीधा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है इसने, मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तो देखा जाएगा तो ब्याज प्रत्येक साल अलग अलग लगना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है जिस दिन ऋण चुकता होगा ना पूरा का पूरा 4 साल बाद, उस दिन मैं टोटल धन पर ब्याज लगाऊंगा।
एक शर्त रखी गई कि उधार देगी मूल राशि पर ब्याज की गणना, मूल राशि मतलब ओरिजिनल जो शुरुआत में 20,000 रुपए थे तब करता है जब रमेश पूरा ऋण चुकता कर देगा। तो ये क्वेश्चन में ही लिख दिया है। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि इसने जो अपने पास है वो क्वेश्चन में ही लिख दिया है यहां पर कि अपने पास इस प्रकार से। नहीं तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर लिया आपने, वो क्वेश्चन, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में कुछ भी लिख देगा, वो क्वेश्चन बार बार ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। या दो चार बार इस क्वेश्चन को पढ़िए तब आपको जाकर बात समझ में आएगी। इसने कहा कि ऋण जो ब्याज तब लगाएगा जब पूरा ऋण, और ऋण कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, मूल राशि पर अपने पास यहां पर ओरिजिनल अमाउंट टिल रमेश कंप्लीटली पे ऑफ हिज लोन। तो अपने पास 4 साल का ब्याज और ये और किस्त की राशि बराबर बराबर है, ये लो। किस्त पर एसआई में ब्याज क्यों लगेगा मुकुल? चलिए देखिए, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ भी वो लिख देगा, कहीं भी कुछ भी लिख देगा, आपको वो लैंग्वेज तो फिर समझनी पड़ेगी, क्योंकि दो मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बता दिए। इसके अलावा जो मर्जी है वो लैंग्वेज लिख सकता है, उसको फिर हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी क्योंकि हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं। टोटल 4 साल का इंटरेस्ट वो ले रहा है, कुल पर, मूल राशि पर। अब देखिए, ये देख लो, 6,50,000 रुपए की कीमत वाली एक कार का डाउन पेमेंट पर खरीदी, शेष राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर लिया, एक साथ ले लिया कि शेष राशि पर मुझे तो 10% चाहिए। उसने कहा कि बताइए 25,000 रुपए की 20 समान किस्तें अगर चुकानी है तो तत्काल कितना भुगतान किया? 6,50,000 रुपए थे, उसमें से क्या आपने अगर x रुपीज लौटा दिए तो एक साथ जो ब्याज लगेगा वो क्या इसी पर लगेगा क्या? आपको बिल्कुल सर इसी पर लगेगा। जो भी 6,50,000, मान लो अपने पास 6,50,000 रुपए में से अपने पास 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो एक साथ जो ब्याज अपने पास लगेगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 5,50,000 रुपए पर ही लगेगा क्या? तो 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो अमाउंट अपने पास कितना हो जाएगा? 110/100। और बराबर में अपने पास कितना होगा? टोटल कितना बन गया है ये? 25,000 रुपए की 5 किस्त अगर है तो टोटल मुझे बताइए क्या 5 लाख रुपए बन जाएगा क्या? इस चीज को ये लोग कैलकुलेट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। गुना 10 कर दो और डिवाइड कर दो 11 से, और फिर 6,50,000 में से घटा लेना। कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। सुमित, हाँ, एक दो बार ये शुरुआत में देखिए होता क्या है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ढंग से आप पहली बार ही देख रहे हो, 10th में पढ़ी थी उस टाइम एक दो क्वेश्चंस थे वो आपने रट डाले थे। तो अब ये फाइल जैसे ही दूसरी या तीसरी बार करोगे ना, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लगेगा यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, मैं शुरुआत में बिना मतलब ही घबरा रहा था। है बहुत आसान, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज लिख रहा है, वो हर बार आपको अलग लैंग्वेज मिल रही है, हर बार आपको अलग लैंग्वेज मिल रही है। जैसे पिछले में जब 4 वर्ष खत्म हो गए तब ब्याज लगाएगा वो टोटल पर, अब की बार उसने कहा कि किस्त पे छोड़िए आप, एक साथ मुझे तो 10% लूंगा, जो भी पैसा बच गया उस पर एक साथ 10% दूंगा लूंगा। उसके बाद आप 20 किस्त बनाते हो तो 20, 3 बनाते हो तो 3, 7 बनाते हो तो 7, 11 बनाते हो तो 11, 25,000 की 20 किस्त चुकाई, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए चुकाए, और बचे हुए पर 10% की दर से ब्याज लगा। बताओ समझ पाए हो क्या? तो हर टाइप का हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अपने पास हर टाइप का क्वेश्चन बने, लैंग्वेज आप लोग खुद समझने की कोशिश करो ताकि वहां पर कोई नया क्वेश्चन बन जाए उसको भी आप लोग कर पाओ। 13 नंबर हम लोग अभी भी कर ही चुके हैं, 14 भी अपने पास हो चुका है, 15 भी अपने पास हो चुका है, अब हो गया है अपने पास अंधेरा। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग वापिस कर लेना, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कल की क्लास में सीआई की 2 क्लास में अभी तक पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड, उनको आप लोग जरूर देख कर आना, नहीं तो फिर कल आप लोग बिना मतलब ही कंफ्यूज रहोगे। फर्स्ट और सेकंड क्लास को थोड़ा 15 मिनट रिवाइज करना आप लोग, जहां पर नोट्स बनाए हैं। कल हम लोग सीआई की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल। नमस्कार। टेक केयर।